हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, जिस प्रकार से उसी प्रकार से परमेश्वर आपको आशीष देने पाए, परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने पाए। तो आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। भजन संहिता उसका 91वें अध्याय और उसकी 14 आयत को हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करता है इस आयत के द्वारा। अब हो सकता है कि आप लोगों ने इस प्रचार को कई लोगों से सुना होगा, लेकिन ये प्रचार जिस प्रकार से परमेश्वर ने मेरे को बताया और सिखाया मेरे को, उसी प्रकार से मैं इसको करने जा रहा हूँ। तो ये कुछ अलग ही होगा और अनोखा और निराला होगा हम सब के लिए और हम सबके जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो मैं आप लोगों के आप सबके सामने शायद को पढ़ना चाहता हूँ कि देखो, पहले मैं उसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं इसको हिंदी में पढ़ना चाहूँगा आप सबके लिए। बिकॉज ही हैज सेट हिज लव अपॉन मी, देयरफॉर आई विल डिलीवर हिम। I will set him on high because he has known my name. Because he loved me, because he loved me. देख यहाँ पर आया, because he has set his love upon me. उस यहाँ पर प्रेम का शब्द आया है। तो मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ कि जब हिंदी में प्रचार करते हैं तो पहले हिंदी में पढ़नी चाहिए, तो मैं हिंदी में पढ़ना चाहूँगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया, आमीन। पर तो भला परमेश्वर इसको पढ़े जाने के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। आयम छोटा सा प्रार्थना करें वचन के लिए कि हे पिता परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार तुमने तेरे वचन को सुना है कि प्रभु यीशु मसीह कि उसने मेरे नाम को जान लिया, तो मैं इसको छुड़ाऊंगा। सच में पिता परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, पिता परमेश्वर आप भी उससे प्रेम करते हैं प्रभु जी। इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे पिता परमेश्वर, हमें चंगाई सिखा दे प्रभु जी। और प्रभु यीशु तू हमारी कमी घटी जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से वचन को सुनने जा रहे हैं, हमारे हृदय को, हमारे दिल और दिमाग को तैयार कर, ताकि आपका वचन हमारे दिल और दिमाग में बसने पाए प्रभु यीशु। हमारी मदद और सहायता कर इस वचन को सुनने के द्वारा प्रभु जी। इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ होने पाए जो इस वचन को सुने उसके जीवन में अद्भुत कार्य हो पिता परमेश्वर, उसके बिगड़े हुए काम बन जाए पिता परमेश्वर, और उसके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे नाम की आशीषों की वर्षा होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो और अनंत जीवन पाए। तो मैं इस आयत को यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा क्या हो, परेशानी ना हो, थोड़ा सा आसान हो जाए। देखो कि उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। उसने मुझसे प्रेम किया है, मैं इसलिए उसको क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। छुड़ाने का शब्द यहाँ पर आया है कि परमेश्वर देखो कि उसने, कि यहाँ पर उसने का मतलब क्यों, कौन होता है। यदि आप हो तो आपका जो भी नाम हो सकता है वो यहाँ पर लिया जाता है उसने की जगह। उसने का मतलब होता है हिम, उसका मतलब यू। यदि आपने परमेश्वर से प्रेम किया तो परमेश्वर कहता है कि मैं आपको फिर छुड़ाऊंगा। God so loved the world that he gave only his begotten son, whoever believe him should not perish but have everlasting life। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। देखो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, और यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हो, कहता है कि आज मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर ने प्रेम पहले हमसे किया, पहले परमेश्वर ने प्रेम हमसे किया, तो यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन को क्या करता है, छुटकारा देता है। और यहाँ आज आपका प्रेम हमारे जीवन में क्या लेकर आता है, छुटकारा, रिहाई लेकर आता है, चंगाई लेकर आता है, शिफा लेकर आता है, नजात लेकर आता है। हर एक बंधन को तोड़ने वाली सामर्थ को परमेश्वर का छुटकारा आ जाता है। आज परमेश्वर हमारे बीच में छुटकारा लेकर आता है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम किया है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आपके जीवन को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बहुत प्रेम किया है। हो सकता है कि आज आपको छुटकारे की जरूरत है, हो सकता है कि आज आपको चंगाई की जरूरत है, हो सकता है कि आज आपको पैसे की जरूरत है, हो सकता है कि आज आपको शादी के लिए लड़की की जरूरत है और शादी के लिए लड़के की जरूरत है। आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान, बहुत सारी समस्याओं की जरूरत हो सकती है।
बहुत सारी चीज़ों की जरूरत हो सकती है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे मांगना चाहता है। यदि आपने परमेश्वर को अपना हृदय आज दे दिया, आज आपने परमेश्वर से प्रेम कर लिया, तो परमेश्वर कहता है कि छुटकारा तुम्हारे लिए तैयार है। आमीन। छुटकारा किसके लिए तैयार है? तुम्हारे लिए तैयार है। परमेश्वर ने बोलता है कि छुटकारा मैं तुम्हें दे रहा हूं। और कैसे छुटकारा दे रहा हूं? परमेश्वर यहाँ बताना चाहता है कि परमेश्वर कहना चाहता है कि उसने जो मुझसे प्रेम किया कि मैं इसलिए इसको छुड़ाऊंगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आप परमेश्वर को अपना उत्तम स्थान देना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर को अपना हृदय देना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं छुटकारा तुम्हें दे दूंगा। मैं आकाश से आशीष की वर्षा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगा। यदि आप परमेश्वर से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। तो परमेश्वर से प्यार करना पहले आपके लिए जरूरी है, आपके जीवन के लिए, ताकि आपका जीवन क्या बने? बहुत अच्छा जीवन बने जी। तो वो आज परमेश्वर से अपनी आशीषों को ले लीजिए, आज परमेश्वर से अपने छुटकारे को ले लीजिए। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। मैं आज प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से, और प्रार्थना भी करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे अभी इसी वक्त। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने आपके लिए यहाँ पर कुछ रखा है, कुछ शर्त रखी है। देखो, शर्त उसने इसलिए रखी है, यदि आप उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। यदि आप परमेश्वर के पास आते हो तो परमेश्वर आपके करीब आता है, क्योंकि परमेश्वर पहले से आपके करीब आ चुका है। परमेश्वर पहले से आपके दरवाजे को खटका चुका है, लेकिन आपने परमेश्वर के दरवाजे को, उसके खटखटाने को अनदेखा कर उसको बंद कर दिया है। तो फिर दोबारा परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है। यदि आप परमेश्वर के लिए अपने दिल का दरवाजा खोलते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि छुटकारा तुम्हारा हो जाएगा। छुटकारा, चंगाई, शिफा, सब कुछ तुम्हारे लिए परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल देगा। इन सब बातों के लिए यदि आप परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान देते हैं, तो आपको अपना प्रथम स्थान इसलिए देना है ताकि आपका जीवन आगे बढ़े। आपके जीवन में, आपके बच्चों में, आपके घर में, परिवार में क्या हो? खुशहाली हो, और परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष दिन प्रतिदिन देता रहे। तो आज आपको हो सकता है कि आज आपके मन में विचार आते हैं कि मेरे बच्चे आप मेरा कहना नहीं मानते, मेरे बच्चे मुझसे दूर है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरा भाई, ये सब समस्या लेकर आपके जीवन में लेकर आते हैं। आज का आपका दिन अच्छा नहीं गुजरता है। आपका दिन सुबह से लेकर शाम तक लड़ाई झगड़े में, निंदा चुगली में, बहुत सारी फालतू बातों में गुजर जाता होगा। तो लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि तू हे बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। यदि आज परमेश्वर के पास आते हैं, अपने दिल को लेकर आते हैं, तो आज अपने दिल को निकाल कर परमेश्वर को दे दीजिए। तो परमेश्वर आपके दिल को क्या करेगा? वचनों से भर देगा। आमीन। क्या करेगा? परमेश्वर आपके दिल को वचनों से भर देगा, और वो वचनों से भरेगा, अनमोल वचनों से। आपके अनमोल, परमेश्वर आपके दिल को अनमोल वचन से भर देगा, और आप उसकी आशीषों को अपने जीवन में दिन प्रतिदिन गिनते जाओगे। काउंट योर ब्लेसिंग डे बाय वन, काउंट योर ब्लेसिंग डे बाय। ये गाना मैं जब सुनता हूँ तो परमेश्वर की सच में मैं उस आशीषों को महसूस करता हूँ अपने जीवन में, क्योंकि ये परमेश्वर का एक भजन है जिसमें लिखा गया है कि अपनी आशीषों को गिन गिन के करो, दिन प्रतिदिन गिनो। तो वो ये, यदि आप परमेश्वर को अपने हृदय को देते हैं, आज परमेश्वर को आप अपनी चिंताओं को देते हैं, आज परमेश्वर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करके बोलता है कि हे परमेश्वर मेरे बच्चे तेरे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है छुटकारा तेरा है, छुटकारा तेरा है। परमेश्वर कहता है छुटकारा तेरा है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको क्यों इस संसार के पीछे भागने की आवश्यकता पड़ रही है? आज क्यों आप पर संसार की बातों में, संसार के अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हो? संसार की अभिलाषा आपको अनंत जीवन देने वाली नहीं है। परमेश्वर कहता है कि छुटकारा मैं दूंगा, परमेश्वर कहता है शिफा मैं दूंगा, परमेश्वर कहता है आजादी मैं दूंगा, परमेश्वर कहता है उद्धार मैं दूंगा, परमेश्वर कहता है चंगाई मैं दूंगा, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपने वचनों से भर दूंगा। यदि तू मेरे वचन को दिन और प्रतिदिन क्या करेगा? उसकी व्याख्या करेगा, उस पर मनन करेगा, इसलिए परमेश्वर बोलता है। तो ये मेरा कहना का आपको तात्पर्य यही किया जाता है कि ये भजन मेरे दिल को बहुत छूता जब मैं इसको पढ़ता हूँ। इस भजन में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी है। इस वचन में लिखा है,
इस वचन में लिखा है, यहाँ पर वचन में लिखा है जब हम पढ़ते हैं, बिकॉज ही हैज सेट हिज लव अपॉन मी देयरफॉर आई विल डिलीवर हिम, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। और फिर उसने लिखा है मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्या आज आपने परमेश्वर के नाम को जान लिया है? हाँ, हो सकता है कि आज आपने परमेश्वर के नाम को जान तो लिया है, लेकिन दिल से नहीं जाना है, उसको सिर्फ दिमाग से जाना है। हमें परमेश्वर के नाम को दिमाग से नहीं जानना है, दिल से जानना है, ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में बस जाए। क्योंकि जानना परमेश्वर को एक छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। परमेश्वर को स्वीकार करना, परमेश्वर के भवन में आना, परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करना, अपना उद्धार करता मान लेना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। इस संसार में आज इस संसार में लगभग 75%, कितने, लगभग 75%, मान लीजिए लगभग 60%, 60% लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। 60% लोग परमेश्वर को अपना हृदय नहीं देते। अंधकार में जी रहे हैं, मूर्ति पूजा में जी रहे हैं, व्यभिचार में जी रहे, जादू टोना में जी रहे हैं, तरह तरह की बातों में जी रहे हैं लोग, लेकिन उन्होंने आज तक अपने हृदय को परमेश्वर के लिए नहीं दिया है। तो ये आपके लिए बहुत मनोहर बात है, बहुत अच्छी और अद्भुत बात है कि आज आपने अपने हृदय को परमेश्वर को दे चुके हैं, और आज परमेश्वर से आप अपनी आशीष को ले चुके हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि उन लोगों के बारे में सोचो जो लोग इस संसार के विलासों में जी रहे हैं, और अपने बारे में सोचो जो आज परमेश्वर के लिए आप जी रहे हो। मरना परमेश्वर के लिए बहुत ही आसान है मेरे भाई और मेरी बहन, जीना परमेश्वर के लिए बहुत ही अनहोना, बहुत ही कठिन है, बहुत ही हार्ड है। आप जिधर भी जाओगे परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर, कोई परमेश्वर के सुसमाचार को क्या बोलते हैं अच्छे से सुनेगा नहीं। सब आपको नकारेंगे, सब आपको गाली देंगे, सब आपको बोलेंगे हाय किसका परमेश्वर का सुसमाचार लेकर आएगा। पहली बात तो परमेश्वर को नहीं बोलते हैं, वह परमेश्वर को कुछ और बोलते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें आज परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने की जरूरत है उन लोगों के बीच में जो लोग अंधकार में जी रहे, जिन लोगों के पास आशा नहीं है और दिलासा नहीं है, उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है। उन लोगों की तैयार है, परमेश्वर का वचन कहता है कि खेत तो तैयार है लेकिन क्या है, मजदूर थोड़े हैं, तो इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि परमेश्वर मजदूरों को भेजेगा। तो आज हम लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना भी करना है और सुसमाचार प्रचार करना, ताकि नए जवान भाई और बहन और आप लोग, जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे परमेश्वर के प्रचार करने का, तब तक परमेश्वर किसको बुलाएगा। आज आपको डिसीजन लेना है। परमेश्वर बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए बहुत कम है। यदि आज आप देखो अपने आप को परख कर, क्या आप परमेश्वर के लिए बुलाए गए हो? क्या परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने के लिए छुड़ाए गए हो? यदि आप परमेश्वर के लिए बुलाए गए तो तैयार हो जाइए। परमेश्वर आपके चारों ओर क्या है? तलवार है, शील्ड होते हैं, उसको बोलते हैं ढाल है। आज परमेश्वर आपकी ढाल बन गया है, आज परमेश्वर आपकी तलवार बन गया है, आज परमेश्वर आपकी रक्षा बन गया है, आज परमेश्वर आपकी सुरक्षा बन गया है। यदि आप परमेश्वर को अपना हृदय देते हैं और परमेश्वर के लिए तैयार होते हैं और परमेश्वर के कार्य के लिए आप अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो परमेश्वर अपने जीवन को आपके जीवन में उड़ेल देगा। परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों की वर्षा उड़ेल देगा। प्रियो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को ग्रहण करना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो परमेश्वर को आपने जाना, परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने आपको बुलाया, किसी एक अच्छे उद्देश्य से बुलाया है। परमेश्वर ने आपके नाम अपनी हथेली पर लिख रखे हैं, परमेश्वर ने आपके नाम को बुलाया है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारी माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हारे ऊपर अपना चित्त लगाया, मैंने तुम्हारे ऊपर जान किया और तुम्हारा अभिषेक किया, तुम्हें प्रोफेट बनाया। ये परमेश्वर कहता है हमको, ये परमेश्वर बोलता है। यदि आज आप परमेश्वर के लिए अपने हृदय को देना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के लिए अपने मनों को तैयार करना चाहते हैं, तो आज अपने जीवन को परमेश्वर को दे दीजिए। परमेश्वर बुला रहा है आपको, परमेश्वर बुला रहा है आपको कि मेरा बेटा मेरा बेटी कब मेरे पास आएगा, और अपने हृदय को परमेश्वर को दे दीजिए तो परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा। परमेश्वर आपकी हर एक समस्याओं का हल जानता है, परमेश्वर आपकी हर एक रोग को जानता है। परमेश्वर आप जानता है कि आपको कब और कहाँ चंगाई देनी है। परमेश्वर आपकी चंगाई को देने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है, परमेश्वर आपकी कमी घटी की जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। यदि आज आप परमेश्वर को अपना हृदय देते हैं,
देखो परमेश्वर का वचन कितनी साफ रीति से बताता है कि अपना हृदय परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर को समर्पित कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो। जब हम किसी को सरेंडर करते हैं तब हम अपने नहीं होते हैं, हम उसके हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं जिसके अधीन हम सरेंडर हुए हैं। तो यदि आज अपने आप को सरेंडर करते हो, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हो, तो परमेश्वर का अधिकार आपके ऊपर आ चुका है, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आ चुकी है, परमेश्वर की बरकत आपके परिवार में आ चुकी है, परमेश्वर की बरकत आपके रोजगार में आ चुकी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप कभी ना घबराए, कभी ना चिंता करें किसी भी घड़ी की। जब भी आपके पास चिंता और किसी भी घड़ी पाई जाती है तो आप परमेश्वर के पास आ जाइए, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, परमेश्वर आपके जीवन को बना देगा, परमेश्वर आपकी समस्याओं का हल निकाल देगा, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाही को लेकर आएगा, परमेश्वर आपके बच्चों के अंदर बहुत बदलाव लेकर आएगा, परमेश्वर आपके रोजगार के अंदर परमेश्वर आपके रोजगार के अंदर क्या लेकर आएगा, वो जिसको बोलते हैं नई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। परमेश्वर आपका प्रमोशन करवा देगा। अपने जीवन को ढेलते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर महान है, अद्भुत कार्य करने वाला है, चंगाई देने वाला, शिफा देने वाला परमेश्वर है। तो मैं इस प्रचार को परमेश्वर के लिए करता हूँ और परमेश्वर के लिए करता हूँ और मनुष्य को बचाने के लिए, ताकि मनुष्य परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि मनुष्य और परमेश्वर का मेल मिलाप हो जाए, और प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। आप याद करो उन इसराइलियों को, जो इसराइली वहां पर मिस्र की गुलामी में थे, परमेश्वर को दिल में नहीं भाया, परमेश्वर देख नहीं सका उन इसराइलियों को मिस्र की गुलामी, परमेश्वर उनको छुड़ा के लेकर आया। फिर उसके बाद उसके बाद लोग अंधकार में चले गए। उसके बाद परमेश्वर देख नहीं पाया, अपने पुत्र को भेज दिया है और उसको लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया है और उसने अपना जान दे दिया है, ताकि आज हमारे पास परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो। क्यों? क्योंकि छुटकारा जरूरी है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आज परमेश्वर का छुटकारा अपने जीवन में होगी। और परमेश्वर कहता है मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यदि आज परमेश्वर के नाम को आपने जान लिया है, तो आपने किसको जान लिया है? किसको जान लिया है? अपने उद्धार को जान लिया है, छुटकारे को जान लिया है, आपने अपना अनंत जीवन जान लिया है, आपने अपने जीवन का भविष्य जान लिया है कि आपका जो भविष्य क्या होने वाला है। आपका भविष्य क्या होने वाला, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका भविष्य, यदि आपने परमेश्वर को जान लिया, तो आपका भविष्य है कि आप परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए रहोगे। एंजॉय होगा जहाँ पर रोना पीसना नहीं होगा, जहाँ पर दुखों का भोगना नहीं होगा, जहाँ पर मम्मी की, पापा की, भाई की, बहन की याद नहीं सताएगी। सिर्फ वहाँ एक ही होगा, हालेलुया, होसैना, प्रभु यीशु मसीह की आराधना, क्योंकि उसने हमें इसीलिए छुटकारा दिया है। तो ये भजन बहुत सारा है, बहुत सारी बातें मेरे पास आपको बताने के लिए। परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातों से ब्लेस किया है, बहुत सारी बातों से आशीषित किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस छोटे से मैसेज में कि आज आप अपने आप को परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर से प्यार कर लो। जब हम किसी एक लड़का लड़की को प्रपोज करते हैं तो उसको बोलते हैं कि आई लव यू, उसको प्रपोज करते हैं। तो उस प्रपोजल के बाद, उस प्रपोज के बाद क्या होता है? एक रिलेशन बनता है, एक अच्छा संबंध बनता है, बातचीत करने का, घुलने का, मिलने का, शादी करने का, बच्चे पैदा करने का, उनके साथ जीवन बिताने का। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर को अपना दिल देते हैं, उसी प्रकार से हमारा रिश्ता बन जाता है। बातचीत करने का परमेश्वर के साथ में, घुल मिल जाने का परमेश्वर के साथ में, संगति करने का परमेश्वर के साथ में, और फिर अपने जीवन में आशीषों को लेना परमेश्वर से, यह दर्शाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भला परमेश्वर आपको आशीष दे इस छोटे से संदेश के द्वारा। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और रबाबा कतला विशन्नंदुरी कृबा बनला कतला बशी कुतुरी बनंदारे वाले करबनी शेटना तारी करबना बसबा और रबा बनला तनी बली कुतुर बनी विशन्नंद बरी करना मतुनी कृबना बसबा। प्रभु जो भी इस मैसेज को देख रहा है उसके जीवन में अद्भुत कार्य कर, आशीष दे, चंगाई दे, शिफा दे। जो भी उसके कार्य नहीं बन रहे, प्रभु यीशु तेरे नाम से बने, उसके बच्चे, उसकी घर में आशीषों की वर्षा होने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते, छूली जैन बायुता की गवाही देते ही नाम की महिमा को धन्यवाद के साथ प्रार्थना में यीशु के नाम मांगते, आमीन।
गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको संभाल कर रखे हर एक मुसीबत से, दुख संकट से। परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रिय भाई बहन। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ नए संदेश के साथ।